महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले ही शरद पवार ने तोड़ा उद्धव ठाकरे का सपना। मुख्यमंत्री फेस को लेकर के शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ खोला मोर्चा। शरद पवार ने बताया फॉर्मूला, बढ़ी उद्धव ठाकरे की टेंशन। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के महाविकास अघाड़ी में खींचतान, महायुति मारेगी बाजी। वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है महाराष्ट्र से। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी 288 सीटों पर वोटिंग महज कुछ दिनों में ही होनी है, लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधन ने किसी सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। इस बीच एमवीए में शामिल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उन्हें एनसीपी और कांग्रेस सीएम के तौर पर पेश करे, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने कथित चाणक्य और शरद पवार जो हैं वो इसके खिलाफ ही नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के चौंकाने वाला बयान दे दिया है और साथ ही ये फॉर्मूला बता दिया है कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जीत होती है तो आखिर उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। अब हालांकि ये जो बयान दिया गया है उससे उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हों या फिर संजय राउत हो, हमेशा से ही वो बोलते रहे हैं या फिर इस तरीके की बयान देते रहे हैं जिससे ये लगता है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार ऐसा नहीं चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि वोटिंग से कुछ दिन पहले ही अब शरद पवार ने बता दिया है कि महाविकास अघाड़ी की अगर विधानसभा चुनाव में जीत होती है तो गठबंधन का सीएम कैसे तय किया जाएगा, जो कि उद्धव ठाकरे की टेंशन और प्रेशर दोनों बढ़ाने वाला फॉर्मूला है। आपको बता दें कि शरद पवार ने सीएम तय करने को लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि अगर महाविकास अघाड़ी की जीत होती है तो नतीजों में जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शरद पवार ने कहा कि भले ही गठबंधन के अंदर सीएम उम्मीदवार पेश नहीं किया गया है, लेकिन गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी का नेता ही मुख्यमंत्री बनने का दावेदार होगा। सबसे बड़ी पार्टी बनने और सरकार बनाने को लेकर के शरद पवार ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है। आमतौर पर सीएम पद को लेकर के गठबंधन के अंदर यही समझ है। बता दें कि शरद पवार ने इस बात पर बल दिया है कि किसी भी कीमत पर सत्ता में आना गठबंधन की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री को लेकर के तो उचित समय पर निश्चय ले ही लिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे की उम्मीदवारी को लेकर के शरद पवार ने विरोध किया था और कांग्रेस भी शरद पवार के समर्थन में खड़ी हो गई थी। दरअसल आपको बता दें कि जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था और एक बार फिर से यह तय कर लिया गया था कि लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव भी महाविकास अघाड़ी एक साथ लड़ेगी, तभी से ही सीएम चेहरे को लेकर के यह बातें उठ रही थी कि अगर सरकार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बनती है तो आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि संजय राउत बार बार यह बयान देते हुए दिखाई दिए हैं कि उनकी ओर से उद्धव ठाकरे ही उनके नेता हैं, उनका सीएम फेस है, लेकिन ये बात महाविकास अघाड़ी नहीं मानती। बकायदा शरद पवार हो या फिर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं नाना पटोले, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जब चुनाव हो जाएंगे और महाविकास अघाड़ी में जो पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत और बड़ी सबसे ज्यादा सीटों के साथ होगी उन्हीं के नेता ही यहां पर यह तय करेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को लेकर के उद्धव ठाकरे को इस बात की टेंशन है कि कैसे भी करके जो शिवसेना यूबीटी है उनकी सीटें ज्यादा आए, तभी उद्धव ठाकरे का सपना पूरा हो पाएगा और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन पाएंगे अगर महाविकास अघाड़ी चुनावों में जीत जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम महायुति की बात करें तो महायुति पहले दिन से ही ये कह रही है कि उनमें मुख्यमंत्री फेस को लेकर के किसी भी तरीके की खींचतान नहीं है, बल्कि वो इस वक्त चुनाव जीतने में
फोकस कर रहे हैं। और अगर हम अमित शाह की बात करें, देवेंद्र फडणवीस की बात करें या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो बकायदा सीएम एकनाथ शिंदे के कामों को सराह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के बजाय महायुति की सरकार महाराष्ट्र में ज्यादा जनता के बीच लोकप्रिय हो रही है और जनता इसे पसंद कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र में रैली करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ महाविकास आघाड़ी पर एक एक करके हमला बोला, बल्कि राहुल गांधी पर भी कई सारे तीखे प्रहार किए। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान। कांग्रेस ने हमारे देश में एक से बढ़कर एक घोटाले किए, लेकिन अब तो इन्होंने हद ही पार कर दी। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। और देख, पूरा देश ये देख करके हैरान है कि चुनाव में इतना झूठा करने की इनकी हिम्मत। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। यही कोशिश इन लोगों ने आपातकाल के दौरान की थी, इमरजेंसी में की थी। अब अपनी अलग किताब छपवाकर ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस और उसके साथियों को बाबा साहब के संविधान से नफरत है। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के संविधान के साथ सबसे पहला विश्वासघात कश्मीर में किया था। पूरे देश ने बाबा साहब के संविधान को स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीर में अलग विधान चलाया। कश्मीर में हमारे तिरंगे की जगह अलग झंडा चलाया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के दलितों को उनके कोई अधिकार नहीं दिए। कश्मीर इतने दशकों तक आतंकवाद की आग में जलता रहा। कश्मीर में अलगाववाद फलता फूलता रहा।
आपको बता दें, फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से काम किया है अपने 2 टर्म में, इसको लेकर के वहां की जनता काफी ज्यादा खुश है और लोग ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में वापसी करे। लेकिन महायुति सरकार में अभी इस बात पर फोकस है कि कैसे भी करके सरकार बनानी है। तो वहीं महाविकास आघाड़ी में जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के, फिर सीटों के बंटवारे को लेकर के खींचतान मची रही, तो इससे यही माना जा रहा है कि ठीक इसी तरीके की लड़ाई हरियाणा में भी कांग्रेस में देखने को मिली थी और वहां पर कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो कहीं एक बार फिर से हरियाणा वाला एग्जाम्पल महाराष्ट्र में सटीक होता हुआ ना दिखाई दे, क्योंकि यहां पर भी महाविकास आघाड़ी इसी तरीके से उलझ रही है और महायुति लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और वहां पर कई सारी ऐसी अब स्कीम लेकर के बीजेपी आ गई है, जिससे महाराष्ट्र की जनता महायुति की ओर और भी ज्यादा आकर्षित होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।